हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज विकास। वेलकम बैक टू सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की न्यू ट्यूटोरियल। इसको पहले भी हम लोग बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं, यानी कि आज हम लोग एक मॉडल का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, यानी sdlc मॉडल के दूसरे टाइप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के मेरे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किस किस ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं। उसके बाद आपको इसमें कॉस्ट, इसमें अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़ा है मॉडल्स, उसमें ये अभी तक जितने भी पढ़ा है सबसे बेस्ट है ये। सबसे पहले इस फेज में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट डिसाइड की जाता है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपको डेवलपमेंट में ही आती है। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। रिस्क मैनेजमेंट, प्रोटोटाइप, फिर डिजाइन, कोड, ये सारे सेम सिस्टम आ जाते हैं, यानी कि सेम पिछले भी मॉडल्स में जो पढ़ा मैंने सेम इसको डिफाइन किया। उसके बाद इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट करके यहाँ पे रिलीज कर दी जाती है, यानी कि सॉफ्टवेयर ये पूरी प्रोसेस करने के बाद रेडी होता है। उसके बाद यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज में यहाँ पे आकर के हम लोग रिव्यू लेते हैं और इसके बाद देखते हैं इस सॉफ्टवेयर में क्या ऐड करना, क्या हटाना है, यानी कि क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, करेक्शन करना है और ये सब करना। और फिर अगर हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट करना हो तो फिर इसी प्रोसेस को हम लोग फिर से करते हैं और जहाँ भी हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है वहाँ कर लेते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपको डिफिनीशन। स्पाइरल मॉडल इज द वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये sdlc का सबसे बेस्ट मॉडल है और सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, सबसे ज्यादा यूज में किया भी जाता है। देखिए इसका कुछ अलग पर्पस है, आगे देखेंगे किस समय इसको ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें आपने बोला एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो कि रिस्क हैंडलिंग। ये स्पाइरल की तरह दिखता है। ये जो स्पाइरल मॉडल हमेशा अपने बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कब हमें स्पाइरल मॉडल की यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हमें स्पाइरल मॉडल को यूज करना चाहिए। उसके बाद दूसरा सेकंड पॉइंट आता है, तो इसमें सीधा लिखा गया अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी नीड हमें कॉम्प्लेक्स लगे, अनक्लियर हो, यानी कि लगे कि आगे चल के हमें मॉडिफाई करना हो, तो उस टाइप के डेवलपमेंट हम स्पाइरल मॉडल में करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें कभी भी हम चेंजेस ला सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर वी कैन चेंज। सो इसके लिए भी ये बेटर होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हुआ लार्ज एंड हाई बजट। उसके बाद एडवांटेज कुछ देखते हैं इसके। तो एडवांटेज ये है कि आपको हाई रिस्क एनालिसिस होता है। सेकंड आपको आ जाता है यूजफुल फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, यानी कि हमें कोई लार्ज प्रोजेक्ट पे कार्य करना है उसके लिए ये मॉडल बहुत यूजफुल होता है। सपोज लार्ज क्यों, क्योंकि सपोज आपने बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया और आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ी सी पीछे आकर के ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। बट आप अगर दूसरे मॉडल पे कार्य करते हैं तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्पाइरल मॉडल में ये आपको बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये भी एक एडवांटेज है, थर्ड जो पॉइंट लिखा मैंने, कि कभी भी कोई फंक्शन को कहीं भी ऐड किया जा सकता है, कभी भी। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा, ये सुटेबल होता है हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि सपोज हाई रिस्क प्रोजेक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो स्पाइरल मॉडल ही यूज करते हैं। जैसे बिजनेस में हो गया, अनस्टेबल होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आपको ये आ जाता है, ये कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद आपको सेकंड आपको रिस्क एनालिसिस आ जाता है, जिसमें हाई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज आता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्टों के लिए, यानी डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, इसलिए क्योंकि ये हाई कॉस्टली होता है, इसलिए भी छोटे प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं होता है। यहाँ पे भी मैंने लिखा इट इज नॉट सुटेबल फॉर लो रिस्क प्रोजेक्ट, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। सो ये रहा स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज यार, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स सर्कल में। तब तक के लिए बाय बाय। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।